नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ज्ञानवर्धक है, जिसे सुनने के बाद आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर आंगन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक नागिन का बदला है। दोनों की कहानी है। यह कहा जाता है कि जो इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनता है उनके जीवन से विकार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि होती है। उसको इच्छाधारी नाग कहा जाता है। होता है, वह कोई भी काम कर सकता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपको मिले, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। दोस्तों, यह किसान अपने खेत पर काम करने के लिए जाता था। वो किसान बैलों की जोड़ी लेकर और अपने खेत में जुताई करता था। उसके सामने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बैलों की सहायता से जोत निकाल दी थी। बस उसको अब कुछ कोने बचे हुए थे, अब जिनमें हल नहीं पहुंच पाया। अब किसान जो खेत के कोने बचे हुए थे और खेत के कोनों में कुदाली लेकर के और वहां की जमीन को खोजने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने खो देता है और जब चौथे कोने में किसान पहुंचता है तो वहां पर एक बांदी होती है और जब किसान कुदाली से उस कोने को खोदता है तो उसकी कुदाली उस वादे के अंदर बैठे हुए नाम को लग जाती है और एक सांप के टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, बीच में से कट जाता है, उसको देखकर दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। किसान अपने मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। उन दोनों सांप के टुकड़ों को दूर हटाते और गौर से देखता है तो दोस्तों, उसके अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा, और देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि सांप का जो बच्चा है इसी सांप का है, लेकिन यह अब तो मर चुका है, यह कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यही सोचकर किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे से इसका पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसलिए मैं अपने बच्चे की तरह लालन पालन करूंगा और आपके बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूंगा। उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर ला करके अपनी पत्नी से कहता है कि यह सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसीलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए आपके बच्चे को लेकर आया हूं। इसका पालन हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। उसके एक छोटा बच्चा था, उसका भी एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। तब किसान की पत्नी बात मान लेती है, वह भी बहुत सीधी थी और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा पुत्र है, आपके पुत्र को भी अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की भांति इसको रखेंगे। इस वक्त के हाथों आप मारा गया था, उस वक्त था। नागिन ने वापस आती है तो अपने पति को मरा हुआ देखती है और विलाप करने लगती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब नागिन उस बाम्बी के अंदर घुसती है और उसके बच्चे की तलाश करती है, तो फिर उस नागिन को उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। अब नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही मर गया था। एक तो उसका पति मारा गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब सोचने लगती है, जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोचकर नागिन खूब जोर जोर से रोती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन नहीं तो उसका पति भी तो होता है और ना ही उसको उसका पुत्र मिल पाता है। अब अंत में जाकर के नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है, अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है। और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती है, मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है, उसका भी परिवार खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन देती है और तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को खोदने लग जाता है। जिससे सांप की मृत्यु हुई थी उसी कुदाली पर उसका खून लगा हुआ था। उस दिन नागिन वहीं पर बैठी हुई थी, आस पास ही थी, उसको लेकर के जमीन खोदने लगता है तो नागिन सोचने लगती है कि यही वह किसान है जिसने मेरे बेटे को मारा है। उसको पता चल जाता है कि उसके पति का कातिल कौन है। वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। उसके परिवार में जितने सदस्य हैं उसके बच्चों को डसना शुरू करूंगी, सभी को गिन गिन के मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती है। अब जैसे वह किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके और अपने घर की तरफ लौटता है, अपने घर को जाता है, तो नागिन भी उसके साथ के पीछे पीछे किसान के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे किसान अपने घर के अंदर जाता है तो फिर उसको नागिन भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है, किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती है और नागिन भाग जाती है। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है।
लेकिन उसको कहीं पर भी जगह नजर नहीं आती है। बैठ जाती है, इंतजार करती है कि किसान अपने घर के दरवाजे को खुलेगा और तब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूंगी। बाद में किसान की पत्नी कुछ काम से आती है और बाहर चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर नागिन के घर के अंदर जाती है। अब देसी नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि क्यों न इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म करो, ताकि इसको यह पता चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर बोला कि किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने पर चढ़कर के किसान के पुत्र को जाती है और उसके पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नजर पड़ जाती है। किसान देखता है मेरे घर से निकल रहा है। अपने मन में सोचने लगता है कि सांप की मृत्यु हुई थी, उसी की नागिन घर तक आ गई है। इसका मतलब यह है कोई नुकसान पहुंचा गई है। और जब अंदर जाते तो देखते हैं कि उनका बच्चा मेरा पड़ा है। दोनों पति पत्नी किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी वैद्य से इनका उपचार करवा दे, लेकिन अब रात्रि के समय कोई वैद्य राज्य में नजर नहीं आता है। कोई राजवैद्य नहीं मिलता है। उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हुआ करते थे और जैसे आती है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। किसान को लगता है कि ना कि नहीं अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसीलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन की पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसको हम हमारी पुत्र की भांति लालन पालन करेंगे। किसान और किसान की पत्नी नागिन के पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसे कोई अपना पुत्र मान लेते हैं। उस समय उस दिन निकलने के बाद फिर से किसान के घर में आती है कि इस बार में किसान को खत्म करोगे जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उनके घर में प्रवेश कर जाती है। किसान के घर में प्रवेश करती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से बुला रहे हैं। पुत्र पुत्र के नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जने की भांति प्रेम कर रहे हैं। नागिन बड़ी अचंभित हो जाती है और अपने मन में आने लगती है, सोचने लगती है कि मैं इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े विनम्र हृदय वाले हैं, बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की तरह प्रेम कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर नागिन रोने लगती है। अब नागिन बाम्बी के पास जाकर अपने पति से कहती है, हो सकता है कि आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारी पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। वह नागिन एक दिन बाद आती है और जानना चाहती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर वैसे ही कोई दिखावा कर रहे हैं। और वह देखती है कि सच में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारी तो कोई पुत्र है नहीं, हमारे एक पुत्र था, वह भी खत्म हो गया है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ यह नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे ही हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी अचंभित हो जाती है और नागिन को यह संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। का पता करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है। और इसका पश्चाताप करने के लिए नागिन थोड़ी थोड़ी शिवजी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और प्रियदर्शी को ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं। और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज मांगते हैं तो देवाधिदेव महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति करते हैं। भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है और भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि जाने अनजाने में किसान के पुत्र को मार दिया है और अब मैं यह चाहती हूं कि उस किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र प्राप्ति हो। भोलेनाथ की कामना सुन लेते हैं। कुछ दिन बाद एक सेठ सेठानी दौड़ते हुए किसान के घर आते हैं और कहते हैं कि भैया हमारे पीछे डाकू पड़े हुए हैं, वह लोग को मार देंगे, हम चाहते हैं हमारे पुत्र का किसी भी तरीके से प्राण बचाए।
इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। यह दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में थमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। किसान और किसान की पत्नी और पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। खेतों में काम करने के लिए जाता है और देखता है कि दोनों सेठ सेठानी मेरे पड़े हैं। किसान बड़ा दुखी हो जाता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद उनके पुत्र का लालन पालन करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। और किसान अपने दोनों पुत्र को खिला रहा था, आपके पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन के घर में पहुंचती है और यह नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है। सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में धर्मात्मा आदमी है, आत्मा से वापस लौट आई है। नागिन के दिमाग में ख्याल आता है, अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। उसमें नागिन का रूप धारण करके कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूं, इस चीज को तुम संभाल के रखना और चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए, कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। दोस्तों, तब नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। वो किसान समझ जाता है कि वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है, किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है यह दुष्ट प्रजाति में गिनती आती है। इसलिए मेरे पुत्र पर इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र की रक्षा करने में सक्षम है, यह बड़ा हो चुका है। मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र किसी को यह गलती से काट ले तो नागमणि को उसी स्थान पर रख देना जिस जगह डसा है, तुरंत जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। नागिन वापस निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन का भी दाह संस्कार करते हैं। उनका संपूर्ण हुआ उसके पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। नागिन का पुत्र यानी नाग दोनों को अपना पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। दोस्तों, कुछ समय निकलने के बाद सांप भी भगवान की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। अब उनका पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता, यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वह किसान हमेशा धर्म में विश्वास रखता था। कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।